साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 बायोलॉजी का यह पहला चैप्टर होता है। इसमें हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा ह्यूमन बीइंग में और रेस्पिरेशन हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है स्पेशल टाइप के हमारे पंपिंग मशीन से होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका एक स्पेसिफिक ब्लड पंपिंग मशीन, जिससे हम लोग कहते हैं हार्ट। हार्ट हमारा किस तरह से फंक्शन करता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और देखेंगे कि हम लोग हार्ट की कैसे फंक्शन होती है। हार्ट के अलावे आर्टरीज और वेंस हमारे शरीर में होते हैं। आर्टरी और वेंस जो होते हैं ये आपस में पतले पतले बहुत महीन महीन छोटे माने पतले पतले से लेकिन बहुत महीन नलिकाओं से जुड़े होते हैं, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज जो है टिश्यू या सेल से कनेक्ट रहते हैं। इनका काम यही होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन है ना, फूड, ऑक्सीजन, ये सब जो है ये सेल को प्रदान करना, माने ब्लड के थ्रू प्रदान करना, और ब्लड से अशुद्धि वगैरह ले करके आर्टरीज तक पहुंचा देना। आर्टरीज से होते फिर ये फेफड़े में पहुंच जाता है। चलिए, तो हम लोग का अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग का हार्ट काम करता है तो कैसे करता है। चलिए, यहाँ राइट और लेफ़्ट समझ लीजिए। ऐसे आप जिस तरह से बैठे होंगे आपका लेफ़्ट इधर होगा और राइट जो है इधर होगा, लेकिन चूँकि हार्ट जो बनाया गया है वो ठीक आपके लेटरल इन्वर्ट बनाया गया है। ठीक है, ये आपका माने आपका लेफ़्ट को राइट बनाया गया है, राइट को लेफ़्ट बनाया गया है। तो चलिए हम लोग राइट से शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिया राइट से ही शुरू होती है। ठीक है, तो याद रखिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और ये 4। इससे आपके 4 चैम्बर हैं। कौन? 1 2 3 और ये आपके 4। इससे 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो क्या 4 वल्व्स होते हैं क्या? वल्व्स मैंने समझिए दीवाल। ठीक है, दीवाल नहीं, मैंने इसको दरवाज़ा समझिए। ये वल्व 1 हो गया, वल्व 2 हो गया, वल्व ये देखिए 3 हो गया, ये वल्व 4 हो गया। ठीक है, इससे 4 अलग अलग वल्व्स होते हैं। ठीक है, ये वीडियो को रोक करके भी आप समझ सकते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड पंप होता है तो होता कैसे? ठीक है, किस तरह से होता है, ये सारी बातें समझेंगे हम लोग। सबसे पहले ब्लड यहाँ पहुँचता है 1 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे देखिए कहाँ से पहुँच रहा है। ये रहा वेना कैवा, बॉडी से ब्लड लिया जो डीऑक्सीनेट ब्लड है। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे पुलिमनी आर्टरीज है, आर्टरीज। ठीक है, ये अभी बाद में बताऊंगा ये क्या करती हैं आर्टरीज। ठीक है, वेना कैवा से ये ब्लड यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे इस सेक्शन में। ठीक है, मैंने ये जो पहला वाला सेक्शन है ये वाला, इसमें ब्लड पहुँच रहा है। ठीक है, ब्लड पहुँच करके अब उसको यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे, यानी नंबर 2 पे। ठीक है, तो वेना कैवा से जब ब्लड यहाँ पूरा आ जाता है तो ब्लड यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि वल्व 1 जो है जब आता रहता है वेना कैवा में, तो वल्व 1 उस समय बंद रहता है। ठीक है, वल्व 1 बंद रहता है, लेकिन वल्व 2 जो है खुला हुआ रहता है। ठीक है, वल्व 1 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये उस समय बंद रहता है जब वेना कैवा से ब्लड आता रहता है। ठीक है, ये डीऑक्सीनेट ब्लड है। ठीक है, और वल्व 2 खुला हुआ रहता है। ये वल्व 2 है जो खुला हुआ है, इससे ब्लड जो है कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट लंग्स में जा रहा है, इधर जा रहा है तो ये राइट लंग्स में जा रहा है। ठीक है, इससे से जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं वेना कैवा भी 2 तरह का है, एक लोअर वेना कैवा है, एक आपका अपर वेना कैवा है। तो लोअर वेना कैवा लोअर बॉडी दिख ही रहा है आपको, लोअर बॉडी से आपके डीऑक्सीनेट ब्लड लेता है, और अपर वेना कैवा जो होता है आपके ऊपरी मैंने हार्ट से ऊपर जितने भी है, आपका ब्रेन हो गया, आँख हो गया, है ना, जितने भी ऑर्गन्स ऊपर हैं उन सब से ब्लड डीऑक्सीनेट ब्लड लेता है और पहुंचाता है चैम्बर 1 में। चैम्बर 1 अभी बंद है। ठीक है, क्योंकि चैम्बर 2 आपका क्या है, ये चैम्बर 2 खुला हुआ है। ठीक है,
अब क्या हुआ, जब ये आपका चैम्बर 1 बंद हो जाता है, चैम्बर 2 जब बंद हो जाता है, ठीक है, ये चैम्बर 2 जब बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तब आपका ब्लड यहाँ पे पहुँचना शुरू होता है। माने ये ब्लड ऐसे ऐसे करके पहुँचता है आपके 2 नंबर पे, ठीक है, ये 2 नंबर है, इस पर पहुँचना शुरू हो जाता है। यानी इसी 2 नंबर पे ब्लड पहुँचना शुरू कर देता है। बल्ब 1 बंद है और माने बल्ब 1 खुल गया है और 2 बंद हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 खुलेगा तो 2 बंद होगा, तो ब्लड 2 नंबर पे आ गया। अब ये ब्लड पहुँचेगा कहाँ, फेफड़ों में पहुँचेगा, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में पहुँचेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है, पहुँचेगा। पहुँच रहा होता है तो देखिए जब ये पहुँच रहा था तो ब्लड, अब देखिए ये आ रहा है, ये ब्लड इधर से आ रहा है, ये ब्लड इधर से आ रहा है और ये ब्लड इधर से आ रहा है। इसको मैंने आपको दिया था 3 नंबर, 3 नंबर जो है 3 नंबर चैम्बर पे पहुँच रहा है, ठीक है। पहुँच करके देखिए पहुँचेगा तो ये बंद रहेगा, ये आपका तीसरा नंबर बल्ब है ना, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये तीसरा नंबर यहाँ पे एक बल्ब बना हुआ है, तीसरा नंबर बल्ब, ये तीसरा नंबर बल्ब जो है उसमें बंद रहता है जब ब्लड जो है इसमें पहुँचते रहता है, इस सेक्शन में, ठीक है। इसमें जब पहुँचते रहता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, तो आपका बल्ब जो है तीसरा वो बंद रहता है, तब इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड, इसलिए रेड से दिखा रहे हैं, ऑक्सीजनेट ब्लड जो है पहुँचता रहता है, ठीक है। अब इसमें उसी समय क्या है कि ऑक्सीजनेट ब्लड जो है निकलता रहता है, इसलिए ये बल्ब को बंद कर दिए हैं, ठीक है। ये जो बल्ब है 3 ये बंद है, तो ये आपका बल्ब 4 जो है खुला हुआ है और इससे ब्लड जो है अलग अलग पार्ट में पहुंच रहा है, अलग अलग अंगों में पहुंच रहा है तेज़ी से, ये हार्ट पंप करते जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है जब ये जाना बंद कर देता है, ऐसे में क्या है कि ये बल्ब खुल जाता है, ठीक है, और ये बल्ब आपका क्या होता है बंद हो जाता है। ये बंद हो जाएगा तो तीसरा खुल जाएगा और यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो जाएगा चौथा वाला में, ठीक है। इस तरह से आपका हार्ट फंक्शन करता है, यानी कि एक जब काम करता है तो उस समय ये 4 नंबर ब्लड पहुँचा रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसी तरह से जब 3 पे पहुँचता है ब्लड तो 2 पे ब्लड पहुँचना शुरू होता है, ठीक है। इस तरह से काम होता है, यानी ब्लड काम करता है 1 4 3 2, ऐसे काम करता है, यानी 1 4 एक साथ होगा और 3 2 एक साथ होगा, ठीक है। इस तरह से ब्लड जो है हम लोग के हार्ट में चैम्बर में आता जाता रहता है। मेरे ख्याल से आप इसको बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। फिर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। देखिए इसको पहले पिक्चर से समझ लिया जाए। ये देखिए आपको लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये लंग्स है आपका, लंग्स के और कैपिलरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपके कैपिलरीज हैं दूसरे लंग्स के, क्योंकि हमारे शरीर में 2 लंग्स हैं। ये एरोटा को दिखाया है, ये आपका वेना कैवा है, ठीक है, और ये आपके पुलमरी वेंस हैं और ये पुलमरी आर्टरीज है, जो अभी मैंने आपको समझाया। इसी क्रिया फलन को अब हम लोग किताब की लैंग्वेज में भी समझ ले तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन लंग्स, दे सेपरेट ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था याद है, 1 में पहुँचेगा तो 4 से क्या हो रहा होगा निकल रहा होगा, फिर जब 3 में पहुँचेगा तो 2 में पहुँच रहा होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ब्लड कभी भी ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड कभी भी मिलते नहीं हैं आपस में, ठीक है। द हार्ट इज़ यूजुअली कीप ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है, मैंने हमेशा इसको क्या कहते हैं मिक्सिंग से प्रिवेंट करता है, मैंने बचाए रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। सच सेपरेशन अलाउ अ हाई एफिशिएंटी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होता है। दिस इज़ यूजुअली इन एनिमल, ये एनिमल में भी होता है, दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है क्योंकि हवा में उड़ते हैं ना, और मैमल्स को भी ज़्यादा चाहिए होता है। विच constantly use energy to maintain their body temperature in animal that do not use energy from this purpose. The body temperature depends on the temperature in the environment, यानी इन्वायरमेंट के अनुसार बॉडी टेम्परेचर निर्भर करता है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन, जो पानी और
स्थल दोनों में रहते हैं, और मैनी रेप्टाइल जैसे उनके पास 3 चैम्बर वाले हार्ट्स होते हैं, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो इनके डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट ब्लड के मिक्सिंग ब्लड ही स्ट्रीम इनमें होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, माने इनको टॉलरेट करना पड़ता है ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड के मिक्सिंग स्ट्रीम को। ठीक है। फिश ऑन अदर हैंड हैव 2 चैम्बर, माने फिश का तो 2 ही चैम्बर वाला होता है। आपको ध्यान होगा कि एम्फीबिया का तो 3 चैम्बर वाला था, ठीक है, रेप्टाइल और एम्फीबिया में, लेकिन फिश के आपके 2 ही चैम्बर वाला होता है। ठीक है। एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, गिल्स में आता है, और ऑक्सीजनेट देयर, वहीं पे ऑक्सीजनेट भी हो जाता है। ठीक है। एंड पास डायरेक्टली, अब वो हार्ट में नहीं जाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, माने हार्ट में आने का सिस्टम नहीं, सीधे ब्लड चल जाता है, माने शरीर में चल जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस डायरेक्शन, हमने देखा कि हम लोग का ब्लड जो है वो 2 डायरेक्शन में सर्कुलेट होकर के जा रहा था, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में। ठीक है, और उसका फिर पंप होता है, लेकिन ऐसा फिशेस में नहीं होता है। फिश में क्या होता है, हार्ट से आपके सीधे गिल्स में, गिल्स से सीधे चल जाता है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो पास थ्रू द बॉडी, एंड ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट थ्राइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेटा, किसी किसी में ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल में 2 बार ही जाता है। दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन, जैसे हम लोग के शरीर में डबल सर्कुलेटिव सिस्टम है, हार्ट में 2 बार हम लोग का माने ब्लड जाता है। अब हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ना, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो किसी को ब्लड प्रेशर लो हो गया। ठीक है, ये कैसे होता है, चलिए जानेंगे। द फोर्स, या ब्लड प्रेशर हाई क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो क्या होता है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें प्रेशर जो है ब्लड अप्लाई करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो वेसल्स में प्रेशर अप्लाई करता है, स्पेशली आर्टरीज में, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लड प्रेशर। दिस ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेंस, आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेंस की अपेक्षा। ठीक है, चलिए। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रल स्टॉल, वेंट्रल स्टॉल तब होता है ना जब 1 और 4 वाला कंडीशन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर में होता है कि 4 नंबर जो आपका चैम्बर है ना, उससे बहुत तेज़ी से ब्लड, ठीक है, बहुत तेज़ी से ब्लड जो है वो आपके हार्ट से निकलता रहता है। ठीक है, एंड प्रेशर, उसी समय क्या होता है, प्रेशर उस समय क्या होता है, इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डिस्टॉल हो जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर इसको बोलते हैं, यानी 2 तरह के प्रेशर हो गए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं उसको बोलते हैं, वो होता है आपका 120 mmHg का, और जबकि डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो मात्र 80 mmHg का होता है। ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग के शरीर में जो स्वस्थ मनुष्य है उसका 120/180 mmHg का प्रेशर होता है ब्लड का। ठीक है, तो सिस्टोलिक ऐसा समझ लें कि जब 4 नंबर चैम्बर से ब्लड, ऑक्सीजनेट ब्लड बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक है, ऐसे सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है कि जब आपका आप जानते हैं कि 4 के बाद क्या होगा, 3 और 2 वाली क्रिया होती है। ठीक है, ऐसे में ब्लड जो है शरीर से उसका फ्लो जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में हार्ट की तरफ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो होता है रिलैक्सेशन का समय होता है, हम लोग का शरीर हम लोग का हार्ट जो उस समय रिलैक्सेशन करता है, उस समय प्रेशर लो होता है 80 mmHg का। ठीक है, इस तरह का आपने ब्लड वाला मशीन देखा होगा जिससे लोग ब्लड प्रेशर जो है वो नापने का काम करते हैं। चलिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए क्या है, साइग्नो और साइगेमोनोमीटर बोलते हैं इसको, बहुत लंबा नाम है इसका, इसको हम लोग पढ़ेंगे
साइगेमोनोमीटर, ठीक है। इसको सिग्मोनोमीटर्स कहते हैं, ठीक है। सिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। सिग्मोमेनोमीटर जो होता है ये हाई ब्लड प्रेशर, इसमें हाइपरटेंशन एंड इज कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, संकुचन ज़्यादा होता है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेसिस्ट ऑफ ब्लड फ्लो। तो ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है उसका विरोध करने लगता है। तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वल्व्स में पड़ेगा हार्ट के, ठीक है। इट कैन लीड द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इसके चलते आंतरिक जो है कहीं से आर्टरी जो है वह जो है फट से वहाँ से चोक कर जाएगा, वहाँ से ब्लड जो है फट से फ्लो होने लगेगा, यानी शरीर में कहीं ब्लड अंदर ही अंदर जो है बहना शुरू कर देगा। ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अब आता है आपका ट्यूब ब्लड वेसल। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।